धरती माँ के सीने में एक राज दफन है, एक भूली हुई जगह, एक कोयले की खान जो एक ऐसी आग में खाक हो गई है जो बुझने का नाम ही नहीं लेती। ये है द डेविल बिलो की बेचैन कर देने वाली पृष्ठभूमि, एक डरावनी फिल्म जो अंधेरे के गर्त में उतरती है, वो भी हर तरह से। ये सिर्फ एक भूतिया खदान की कहानी नहीं है, ये उन दानवों की कहानी है जो हमारी दुनिया में सोए पड़े हैं, बस आज़ाद होने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म अपनी दिलचस्प कहानी के जरिए एक भयानक सच्चाई की तरफ इशारा करती है। कुछ आग को बुझाना नहीं होता, उन्हें किसी प्राचीन, किसी बुरी शक्ति से ताकत मिलती है। स्थानीय किंवदंतियों और अजीबोगरीब घटनाओं की अफवाहों से घिरी यह खान खुद एक किरदार बन जाती है। हवा में एक अजीब सी उम्मीद है। इस निर्दयी भूल भुलैया में क्या राज छिपे हैं? इसकी भीषण गहराइयों से कौन सी भयंकर चीजें जन्मी हैं? कहानी कुछ वैज्ञानिकों की नजर से सामने आती है, जो हमेशा जलती रहने वाली इस खान की गुत्थी को सुलझाने के लिए आते हैं। उनका मकसद कभी न बुझने वाली इस आग के वैज्ञानिक रहस्य को उजागर करना। उन्हें क्या पता, वे एक भयानक रसातल में उतरने वाले हैं। ये टीम अलग अलग तरह के अनुभव और दृढ़ निश्चय वाले लोगों का मिश्रण है। इस समूह का नेतृत्व डॉ. एमिली कार्टर कर रही हैं, जो एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक हैं और जिनकी ज्ञान की प्यास उनके डर से कहीं ज्यादा है। उनके साथ हैं मार्क जेनकिंस, एक अनुभवी खोजकर्ता जो दुनिया के अनछुए कोनों से अनजान नहीं है। उनका दृढ़ निश्चय साफ दिखाई देता है। उनकी जिज्ञासा बढ़ते अंधेरे में एक रोशनी की तरह है। वे इस खान के खतरनाक अंधेरे में रोशनी की तरह हैं, या फिर उन्हें यही लगता है। उनके साथ हैं बेन वॉकर, एक निंदक पत्रकार जो इस अभियान को अपने शब्दों में कैद करने के लिए आया है। वो इसे प्रसिद्धि पाने का, सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का मौका मानते हैं। टीम में सबसे आखिर में है जैक, एक स्थानीय गाइड जिनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो इस खान के काले इतिहास को जानते हैं, उन अलौकिक आवाजों को जो इसकी गहराइयों में गूंजती है। लेकिन पैसे की जरूरत उनके डर पर भारी पड़ती है। जैसे जैसे वे खान के अंदर जाते हैं, हवा भारी होती जाती है। ये सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये डर का भारीपन है, एक ऐसी मौजूदगी जो उन्हें अंदर तक ठंडा कर देती है। जितना अंदर वे जाते हैं, उनके आसपास का माहौल उतना ही भयानक होता जाता है। हवा में गंधक की दुर्गंध घुलने लगती है, गर्मी बढ़ती जाती है, उनके शरीर पर एकदम घोंटने वाले कंबल की तरह। अंधेरे से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति को हिला देती हैं। फिर परछाइयां जिंदा होने लगती हैं। उनके देखने के दायरे के किनारे पर टिमटिमाती हुई आकृतियां नाचती हैं और पूरी तरह से दिखाई देने से पहले ही गायब हो जाती हैं। तापमान में तेजी से बदलाव होता है, जिससे भयानक गर्मी के बावजूद उनकी रीढ़ की हड्डी तक में ठंडक दौड़ जाती है। उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। रीडिंग अजीबोगरीब तरीके से ऊपर नीचे होने लगती है। वैज्ञानिकों के तार्किक दिमाग इन अजीबोगरीब घटनाओं का कोई तार्किक स्पष्टीकरण खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। पत्रकार बेन इन अजीबोगरीब घटनाओं को लिखना शुरू कर देता है। उसके नोट्स में एक बढ़ती हुई बेचैनी साफ दिखाई देती है। उसे माहौल में एक बदलाव महसूस होता है। ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे जैसे अंधेरा अपने राज बताता है, उसका संदेह कम होने लगता है। वे अकेले नहीं हैं। दहशत तब फैल जाती है जब एक जोरदार कंपन से खान हिल जाती है। उनका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वे फंस गए हैं। उनका सुरक्षित ठिकाना एक कब्र में तब्दील हो गया है। डर, कच्चा और मूल उन पर हावी हो जाता है। अंधेरा उन पर हावी होने लगता है, एक जीवित चीज की तरह जो उन्हें अपनी चपेट में ले रही है। उनकी बत्तियां टिमटिमाती हैं, जिससे नम दीवारों पर विकृत और टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां पड़ती हैं। फुसफुसाहटें गुर्राहट में बदल जाती हैं। परछाइयां और स्पष्ट और खतरनाक हो जाती हैं। गहराई के जीव खुद को दिखाते हैं। वे मांस और हड्डियों के विकृत मिश्रण हैं। जीवन का मजाक उड़ाते हुए उनकी आंखें एक भयानक भूख से जल रही हैं। वैज्ञानिक, जिनके वैज्ञानिक दिमाग हिल गए हैं, खुद को जीवित रहने के लिए एक हताश संघर्ष में पाते हैं। मार्क, अनुभवी खोजकर्ता, समूह की रक्षा के लिए अपने अस्तित्व के ज्ञान का उपयोग करता है। उसका शांत व्यवहार बढ़ते हुए भय के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन उसका साहस भी तब टूट जाता है जब जीव हमला करते हैं। अपने पीछा करने में अथक वे अपनी सीमा से बाहर हैं, किसी प्राचीन और दुष्ट शक्ति का सामना कर रहे हैं।